29 सितंबर 1942 तामलुक पुलिस स्टेशन। हाथों में तिरंगा, होठों पे वंदे मातरम की गर्जना और आंखों में आज़ादी की ज्वाला लिए जब वो आगे बढ़ी तो देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें रुकने वापस जाने का आदेश दिया, पर वह नहीं रुकी। वह आगे बढ़ती ही रही। तभी गोलियां चली। पहली गोली उनके पैर में लगी, पर उनके कदम नहीं रुके। दूसरी गोली उनके हाथों को चीर गई, फिर भी तिरंगा उनके हाथ से नहीं छूटा। और जब अंग्रेजी हुकूमत ने देखा कि यह नारी झुकने वाली नहीं है, तो तीसरी गोली उनके सीने में उतार दी गई। क्षण भर में वह भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन तिरंगा अब भी ऊंचा था। इस प्रकार से एक अज्ञात वीरांगना हंसते हंसते भारत माता के चरणों में शहीद हो गई। यह अज्ञात वीरांगना और कोई नहीं, क्रांतिकारी मातंगिनी हजारा थी। सन 19 अक्टूबर 1870 पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिनकी किस्मत में सुख नहीं, संघर्ष लिखा था। बचपन गरीबी की गोद में बीता, किताबों से नहीं, जिंदगी से पढ़ाई हुई। शिक्षा का अवसर कभी मिला ही नहीं। कम उम्र में ही जिनका विवाह एक 60 वर्ष की वृद्धि से कर दिया गया। फिर 18 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। जिस उम्र में ज़िंदगी शुरू होती है, उस उम्र में उनके हिस्से में तन्हाई और चुप्पी आई। फिर आया सन 1930, जब उनके गांव के कुछ युवक आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उसी समय उन्होंने पहली बार एक शब्द सुना, स्वतंत्रता। 1932 गांव में एक जुलूस निकाला जा रहा था। जब वो जुलूस उनके घर के पास पहुंचा तो उन्होंने बंगाली परंपरा के अनुसार शंखनाद करके उसका स्वागत किया। उन्होंने देखा कि जुलूस में कोई भी महिला शामिल नहीं थी। उसी क्षण उन्होंने ये निर्णय किया कि वो भी जुलूस में शामिल होंगी। धीरे धीरे वो कई आंदोलनों की एक सशक्त आवाज बन गई। पिता महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह में कूद पड़ी। उन्होंने दांडी मार्च में भाग लिया। मातंगिनी हजारा वह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थी, वह हर उस नारी की आवाज थी जो चुप रहना सिखाई गई, लेकिन जिसने झुकना नहीं सीखा। आज हम आजाद हैं क्योंकि कभी मातंगिनी हजारा जैसी स्त्रियां डरी नहीं थी।